दुनिया क्रिकेट का सबसे बड़ा मेला वर्ल्ड कप 2023 जो शुरू होने से पहले ही कंट्रोवर्सीज की जिद में आ चुका था और इस वर्ल्ड कप को बीसीसीआई की मिसमैनेजमेंट की वजह से कहा जा रहा था कि ये एक फ्लॉप शो साबित होगा। लेकिन अब जनाब एक नई कंट्रोवर्सी जो है वो वर्ल्ड कप 2023 के दरमियान पैदा हो चुकी है। वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम जिसने जहां कल अपना दूसरा मैच हैदराबाद के अंदर श्रीलंका के खिलाफ खेलना है और एक जानिब पाकिस्तान के जो क्रिकेट फैंस और जर्नलिस्ट हैं उनको भारतीय सरकार जो है वो वीजे जारी नहीं कर रहा। और वीजे जारी करने से भी इंपॉर्टेंट यह है कि अभी तक जो वीजा पॉलिसी है उसका ही इजरा नहीं किया गया। तो वहीं पर पाकिस्तान की जो स्पोर्ट्स प्रेजेंटर हैं ज़ैनब अब्बास साहिबा उनको जनाब आज भारत से डिपोर्ट कर दिया गया है। आईसीसी ने जो एक्सप्लेनेशन दी उसमें उन्होंने जनाब कहा कि ज़ैनब अब्बास जो हैं उनको डिपोर्ट नहीं किया गया, वो अपनी मर्जी से और कुछ इश्यूज की वजह से, फैमिली रीजंस की वजह से भारत छोड़कर गई हैं। लेकिन वो शख्स एडवोकेट वनीत जिंदल जिसने ज़ैनब अब्बास के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी उसने ट्वीट करके बताया कि जनाब बीसीसीआई की बहुत ज्यादा मेहरबानी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की बहुत ज्यादा मेहरबानी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बहुत ज्यादा मेहरबानी कि उन्होंने ज़ैनब अब्बास को डिपोर्ट कर दिया है। 3 ट्वीट जो हैं वो ज़ैनब अब्बास के साथ लिंक किए जा रहे हैं। एक ज़ैनब अब्बास की जो ऑफिशियल आईडी है जो अभी वो रन कर रही हैं उसका ट्वीट है, जबकि 2 ट्वीट कहा जा रहा है कि जनाब माजी में 9-10 साल पहले वो जनाब भारतीयों के खिलाफ कर चुकी थी और उन्होंने गुस्ताखी की थी। सो आज की वीडियो में ज़ैनब अब्बास की जो कंट्रोवर्सी है उसको मैंने आपके सामने एक्सप्लेन करना है कि जनाब हुआ क्या है, किस वक्त क्या क्या कुछ होता रहा और ज़ैनब अब्बास को क्या वाकई डिपोर्ट किया गया है या ज़ैनब अब्बास जो हैं वो अपनी मर्जी से भारत छोड़कर दुबई पहुंच चुकी हैं। सो सारी डिटेल्स जनाब मैं लिख कर लाया हूं, एक एक करके आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले नसीम शाह की जो इंजरी है उसके हवाले से बिलाखिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो बोल पड़ा है और पहली दफा जो नसीम शाह की इंजरी है उसकी अपडेट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जारी कर दिया है। इसके साथ मोहम्मद हसनैन जो फास्ट बॉलर हैं, क्वेटा ग्लैडिएटर के लिए भी खेल चुके हैं, पाकिस्तान को भी रिप्रेजेंट कर चुके हैं और इसके अलावा एहसानुल्लाह जो जनाब लास्ट पीएसएल के सीजन में मुल्तान सुल्तान की तरफ से खेलते हुए नजर आए थे और उनको जनाब पाकिस्तान का फ्यूचर कहा जा रहा था। लेकिन वर्ल्ड कप से एन पहले बताया गया कि जनाब जो जनाब एहसानुल्लाह हैं वो भी इंजर्ड हैं। सो तीनों की इंजरी के बारे में जो पीसीबी है उन्होंने ये कहा है कि जनाब नसीम शाह को शोल्डर इंजरी थी। वही बात जो अफगानिस्तान की सीरीज शुरू होने से पहले मैंने आपके साथ शेयर की थी कि नसीम शाह का जो जनाब बॉलिंग आर्म है उसका जो शोल्डर है वो जनाब बेहतर दिखाई नहीं दे रहा और नसीम शाह कंप्लेन करते हुए नजर आ रहे हैं। सो अब उन्होंने कहा कि इस जो राइट हैंड शोल्डर है यहां पर नसीम शाह को इंजरी हुई और इसका जनाब जो सर्जरी है वो यूके के अंदर हो चुकी है। 4 हफ्तों की जो रेस्ट है वो इनिशियली लिखी गई थी और जनाब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड 2 जो फिजियोथेरापिस्ट हैं वो नसीम शाह को प्रोवाइड करेंगे जो उनको जनाब इस रिहैब के अंदर हेल्प आउट करेंगे और बाद में उनकी जो जिम और ट्रेनिंग है उसमें भी उनके साथ रहेंगे। जबकि मोहम्मद हसनैन जो है उनको एंकल इंजरी जो है वो लंका प्रीमियर लीग के दौरान शो हुई थी, उनका भी जो रिहैब है वो इस वक्त चल चुका है। 13 सितंबर को जनाब यूके के अंदर उनका जो सर्जरी है एंकल की वो भी हो चुकी है। इसके बाद एहसानुल्लाह की अपडेट देते हुए बताया गया है कि एहसानुल्लाह जो हैं उनका लाहौर में एक प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर जो सर्जरी है वो की गई थी और यूके से ये डॉक्टर जो है वो स्पेशली एहसानुल्लाह की जो सर्जरी है वो करने के लिए आया था और 4 हफ्तों के लिए जनाब उनकी जो एल्बो है उसके ऊपर प्लास्टर जो है वो बांध दिया गया था। अब 5वें हफ्ते ये खुलेगा और एक डॉक्टर और एक फिजियोथेरापिस्ट जो है वो जनाब रेगुलरली एहसानुल्लाह को भी मॉनिटर करता रहेगा और यूं जनाब ये तीनों जो पाकिस्तान के फ्यूचर के बॉलर समझे जा रहे हैं ये बहुत जल्द पाकिस्तान को दोबारा रिप्रेजेंट करते हुए नजर आएंगे और दोबारा बॉलिंग जो है वो पाकिस्तान के लिए करते हुए नजर आएंगे। अब आते हैं जनाब ज़ैनब अब्बास वाला इशू। ज़ैनब अब्बास वाले इशू से पहले मैंने जनाब भारत के एक नए हिंदू हुए मुसलमान की कहानी आपको बतानी है। इनका नाम है जनाब नरयान सिंह त्यागी। उत्तर प्रदेश में ये रहते हैं। उत्तर प्रदेश में ये शिया उलमा वक्फ बोर्ड जो थे
उनके जनाब ओहदेदार भी थे और इनका नाम था वसीम रिजवी। वसीम रिजवी से ज़्यादा जो मॉडर्न डे है, यानी कि आज का दौर है, इसमें किसी ने भी जो इस्लाम की गुस्ताखी है वो नहीं की हुई। और वसीम रिजवी को जब इन्होंने 2021 में हिंदुइज्म में कन्वर्ट हुए तो हिंदुओं ने बड़ी खुशी मनाई थी और कहा था कि जनाब ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी चीज़ है। और इसके अलावा 2021 में चूंकि ये कन्वर्ट हुए थे, यूपी में 2022 में इलेक्शन हुए थे, योगी आदित्यनाथ जो हैं वो जनाब दोबारा से सीएम इलेक्ट हुए थे। और उस वक्त जनाब जो हिंदू पंडित्स हैं उन्होंने ये कहा था कि जो वसीम रिजवी की कन्वर्जन है ये बहुत ज़्यादा हेल्प आउट होगी। और वसीम रिजवी ने जो इंडियन सुप्रीम कोर्ट है वहां पर एक पिटीशन दायर की थी जिसमें उन्होंने गुस्ताखी की जो हद है वो करके रख दी थी। एक जो फिल्म है वो उन्होंने बनाई थी उसमें भी गुस्ताखी की गई थी। इसके अलावा जनाब एक किताब उन्होंने छापी थी और उसके अंदर भी उन्होंने इंतहा की गुस्ताखी की थी। और उस वक्त जब भारत के अंदर एहतजाज हुआ वसीम रिजवी को लेकर, और अब इनका नाम है जनाब नरयान सिंह त्यागी, इनको लेकर जब एहतजाज हुआ तो भारतीय सरकार की जानिब से कहा गया कि भारत इज अ सेकुलर कंट्री, इंडिया सेकुलर मुल्क है, यहां पर कोई भी इंसान जो है वो कुछ भी कर सकता है। यानी कि जब इस्लामोफोबिया की बात हो तब आपको सेकुलरिज्म याद आ जाता है, और अब जनाब जब पाकिस्तान के खिलाफ आपने कुछ करना है तो फिर ये जो एडवोकेट वनीत जिंदल साहब हैं इन्होंने एक पिटीशन दायर कर दी। और पिटीशन से ज़्यादा मतलब एफआईआर जो है वो एक इन्होंने दर्ज करवा दी। और 5 अक्टूबर को इन्होंने ट्वीट की और ट्वीट करके लिखते हैं, कंप्लेंट अगेंस्ट ज़ैनब अब्बास ऑफिशियल फाइल्ड बाय एडवोकेट एंड सोशल एक्टिविस्ट वनीत जिंदल विद साइबर सेल दिल्ली Police requesting to lodge FIR under section 153A, 295, 506, 121 IPC and section 67 IT Act for making derogatory remarks for Hindu faith and beliefs and anti भारत, ये इन्होंने कहा। अच्छा, वो ट्वीट क्या थे? 3 ट्वीट जो लिंक किए जा रहे हैं, इनमें जो पहला ट्वीट कहा जा रहा है वो कहा जा रहा है कि जनाब ज़ैनब अब्बास जब ज़ैनब लव्स SRK के नाम से ट्विटर चलाती थी तो उस वक्त उन्होंने लिखा था ट्रेंडकोल दिस 120 करोड़ पॉपुलेशन कैन नॉट प्रोड्यूस वन फास्ट बॉलर, ईट सम फकिंग मीट यू शुड शाहकारीज। ठीक है, इसके बाद दूसरा ट्वीट इनका है, हा ट्रू इट डज मैन वेंट दिल्ली एंड इट स्मेल्स ऑफ काउ पिस ऑफ दैट्स देयर माँ काली माँ। अब ये 2 ट्वीट जो हैं कहा जा रहा है कि जनाब यहां पर उन्होंने गुस्ताखी की है। अब ना तो हमें इसका कॉन्टेक्स्ट पता है कहां पर ये बात कर रही थी, अगर हम उनके साथ भी लिंक कर दें, हम कहें कि ज़ैनब अब्बास ने ही ये ट्वीट्स की हैं और हो सकता है कि उन्होंने ट्वीट्स की हों, तो इनका लिंक कहां है, आगे पीछे की बात कहां है? क्योंकि 3 लोगों को जनाब ज़ैनब अब्बास ने ये जो हा ट्रू इट डज मैन वेंट दिल्ली एंड इट स्मेल्स ऑफ काउ पिस, ये जनाब 3 लोगों को उन्होंने मेंशन किया हुआ है। उन 3 लोगों के नाम क्यों हाइड हैं? @ के आगे जनाब जो चीजें हैं वो हाइड क्यों की गई हैं? अच्छा, एक तो ये बात है। दूसरा, जो ज़ैनब अब्बास ने ट्वीट किया इसको रीट्वीट किया ट्रेंडोलकर। अब ये कौन था भाई जिसने रीट्वीट कर दिया और किस कॉन्टेक्स्ट में कहां पर क्या बात हो रही थी? तो ये चीजें तो आपको अंडरस्टैंड करनी पड़ेंगी। अच्छा, इसके बाद जो एंटी भारत की बात की गई ना, उसमें ज़ैनब अब्बास 11 अगस्त 2019 को लिखती हैं, ईद मुबारक टू ऑल, द ट्रू स्पिरिट ऑफ दिस ईद सैक्रिफाइस एंड वी मस्ट रिमेंबर द सैक्रिफाइसेस बाय द पीपल ऑफ द कश्मीर फॉर देयर राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन। इट इज टाइम फॉर द वर्ल्ड टू स्टैंड फॉर व्हाट इज राइट, हैव अ ब्लेस्ड वन। ठीक है, इसमें कोई गलत बात तो की नहीं है भाई। यूएन को जाके आप उनकी रेजोल्यूशंस चेक करें तो यूएन क्या कहता है कि कश्मीर तो आपका हिस्सा ही नहीं है और ना कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा डिक्लेयर किया जाता है। वो तो उन लोगों को जनाब आज़ादी इज़हार राय दी जाए और वहाँ पर जनाब एक यूएन जो है वो पोल कंडक्ट करेगा, उसके बाद जो रिजल्ट्स हैं वो डिफाइन करेंगे कि कश्मीर किसका हिस्सा बनेगा। तो आप तो उस चीज़ से भागते हो, आपने आर्टिकल 370 जो है उसको मिलियामेट किया था, तो ये चीज़ें तो आप खुद करते रहे हैं। अच्छा, ये जो शख्स थे ना एडवोकेट वनीत जिंदल, इन्होंने फिर आज ट्वीट की और उस ट्वीट पे वो जनाब कहते हैं
और जो आईसीसी ने बात की कि जनाब ज़ैनब अब्बास को डिपोर्ट नहीं किया गया, तो ये लिखते हैं अपडेट ऑन ज़ैनब अब्बास मैटर, बिग विन एज ज़ैनब अब्बास पाकिस्तानी प्रेजेंटर रिपोर्टेडली deported after complaint filed by advocate and social activist Vineet Jindal with Delhi Police and Ministry of Home Affairs and BCCI. Thanks to all authorities. आगे उन्होंने होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया @BCCI को मेंशन किया फॉर टेकिंग प्रॉम्प्ट एक्शन अपॉन कंप्लेंट्स फाइल्ड बाय एडवोकेट वनीत जिंदल। पाकिस्तान हैशटैग चेक कीजिएगा, पाकिस्तान हेटर आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023, वनीत जिंदल ज़ैनब अब्बास लीगल एक्शन। और वनीत जिंदल का जब मैंने पूरा ट्विटर जो है वो स्क्रॉल डाउन किया, मैंने कहा कि देखो यार कितना बड़ा सोशल एक्टिविस्ट है, तो पता ये चला कि ये सोशल एक्टिविस्ट नहीं है, ये हिंदू एक्टिविस्ट है। सोशल एक्टिविस्ट का नाम जो है ना वो अपने नाम के साथ से हटा दें। जो आप हिंदूफोबिया की बात करते हैं तो इस्लाम आपके जो टाइमलाइन है उसके ऊपर इस्लामोफोबिया की भी चीजें पड़ी हुई हैं। और अगर आपके मुल्क में जनाब कोई दूसरे की जो आज़ादी इज़हार राय है उसको नहीं छेड़ सकता, तो फिर आज तक वसीम रिजवी के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया गया? आपने तो उसको एक्सेप्ट कर लिया था नरयान सिंह त्यागी की शक्ल में, और आपने तो कहा था सेकुलर मुल्क है, तो फिर ये कैसा सेकुलर मुल्क है? चलें ज़ैनब अब्बास की तो ट्वीट्स मान लेते हैं, बाकी पाकिस्तानी जर्नलिस्ट जो हैं जिनके हवाले से आपने आईसीसी को गारंटी दी थी कि जनाब इनको वीज़े जो हैं वो ऑन टाइम जारी कर दिए जाएंगे और पाकिस्तानी शायकीन को भी किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो उनको क्यों नहीं जारी किए जा रहे? और जब आपको पाकिस्तान के बाकी आने नहीं दे रहे साफियों को, और जब जो एक वाहिद आईसीसी के बिहाफ पर पहुंची हुई थी उनके खिलाफ कुछ मिला नहीं है, तो आपने 8-9 साल पुरानी जो ट्वीट्स हैं वो निकाल कर कह दिया कि जनाब ये तो हमारे जो मज़हब है उसका मजाक उड़ा रही थी। तो भाईजान बाकियों के मज़हब का मजाक उड़ाने वालों के साथ आप क्या करते हैं? क्या इसी तरह से डिपोर्ट करते हैं? और आईसीसी को एक्शन लेना पड़ेगा। आईसीसी क्या कह रहा है कि जनाब हमें हमारी जो प्रेजेंटर है उसको डिपोर्ट नहीं किया गया, जबकि वो शख्स जिसने फाइल की थी कंप्लेंट वो कह रहा है कि डिपोर्ट कर दिया गया। तो ये चल क्या रहा है भाईजान? पाकिस्तान के दूसरे मैच से पहले ये सारी चीज़ों का होना इंडिकेट कर रहा है कि जनाब चीज़ें बेहतर नहीं हैं। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।